मुझे थोड़ा-सा इस बात का दुःख है कि मैं उनसे कोई हेल्प नहीं चाह रही थी। इन 7 सालों में मैंने कभी उनसे कुछ नहीं माँगा है, ना ही उन्होंने खुद से दिया है। मैंने कभी मुँह खोल के माँगा भी नहीं है। लेकिन उस समय मुझे उम्मीद था, उस समय मैं उनसे उम्मीद कर रही थी कि वो उनका एक कॉल तो आएगा ही आएगा। क्योंकि ठीक है, रिश्ता रहे ना रहे, चीज़ें रहे ना रहे, एक इंसानियत के नाते मुझे लगा था कि पवन जी कॉल करके पूछेंगे। लेकिन पवन जी का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज जी नहीं हाँ, आया। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के प्यारी धर्मपत्नी ज्योति सिंह जो 2025 में काराकाट विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने वाली है, वो भी अपने पति पवन सिंह के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करें। पवन सिंह के चाहने वाले हमेशा कहते हैं कि पवन सिंह जैसा भोजपुरी के पावर स्टार दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। सही कहते हैं कि पवन सिंह जैसा कोई दूसरा इंसान बन ही नहीं सकता। जो इंसान अपने इतने सारे हीरोइन को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा रुलाते हैं, ऐसे इंसान होना ना होना बात बराबर है। क्योंकि अभी देख सकते हैं कि ज्योति सिंह इंटरव्यू में इतना ज़्यादा रोने लगी, इतना ज़्यादा रोने लगी कि इंटरव्यू वाले को कैमरा ऑफ करना पड़ा और उनको इंटरव्यू बंद करना पड़ा। मतलब उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ क्योंकि उनके पापा की इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था। वो आधी रात में इधर उधर कॉल कर रही थी, लेकिन उनके पति जो पवन सिंह भोजपुरी के अपने आप को स्टार मानते हैं, वो उनका हाल चाल नहीं पूछे, उनका कॉल तक रिसीव नहीं किए। और इस बात से ज्योति सिंह बहुत ही आहत हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह हमेशा उनके साथ खड़ी रही, इतना ज़्यादा सपोर्ट की। और एक पवन सिंह है जो उनको एक कॉल करके हाल चाल तक नहीं पूछे, तो ये तो दुख दर्द हो गए हैं। वैसे आप बताइए कि क्या पवन सिंह सच में पावर स्टार कहलाने लायक हैं? क्या ये आप लोग ही बताइए कि क्या पवन सिंह किसी भी लड़की के पति बनने लायक है? अगर पवन सिंह के जैसा ही पवन सिंह के बेटी को ऐसा पति मिल जाए तो भगवान, ऐसा पति होना या ना होना बात बराबर है। वैसे अपना राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।